इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फॉरवर्ड प्लानर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फॉरवर्ड प्लानर? फॉरवर्ड प्लानर क्या है? फॉरवर्ड प्लानर सर्च द स्टेट स्पेस ग्राफ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट लुकिंग फॉर ए स्टेट दैट सेटिस्फाइज ए गोल डिस्क्रिप्शन। फॉरवर्ड प्लानर सर्च करता है स्टेट स्पेस ग्राफ है। फॉरवर्ड प्लानर सर्च करता है स्टेट स्पेस ग्राफ में इनिशियल स्टेट से और देखता है किसी एक ऐसे स्टेट के लिए जो कि सेटिस्फाई करता है गोल डिस्क्रिप्शन को। इसके लिए कोई भी सर्च स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। तो आइए हम यहाँ पर एक सैम्पल सर्च स्पेस देख रहे हैं स्टेट स्पेस प्लानर के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ एब्रीवेशन सेट किए हैं जो कि है CS कॉफ़ी शॉप, ऑफ ऑफिस, लैब लेबोरेटरी और HC यानी कि रोबोट हैज़ कॉफ़ी। तो इस सर्च स्पेस में इनिशियल स्टेट में क्या क्या चीज़ है? इनिशियल स्टेट में कहा जा रहा है कॉफ़ी शॉप RHC बार यानी कि रोबोट हैज़ नॉट कॉफ़ी, SWC यानी कि सैम वांट्स कॉफ़ी। नेक्स्ट इज़ MW का मतलब है मेल वेटिंग। RHM बार यानी कि रोबोट हैज़ नॉट मेल। इसके बाद यदि हम फर्स्ट पार्ट पे चलें जो कि है PUC यानी कि पिकअप कॉफ़ी। तो यदि हम पिकअप कॉफ़ी से आगे बढ़ते हैं तो जो हमें जो स्टेट मिलेगा वो होगा कॉफ़ी शॉप, रोबोट हैज़ कॉफ़ी, SWC यानी कि सैम वांट्स कॉफ़ी, MW यानी कि मेल वेटिंग, RHM यानी कि रोबोट हैज़ नॉट मेल। यदि हम नेक्स्ट इसमें एक्शन करते हैं MC यानी कि मूव क्लॉक वाइज, यानी कि हम करते हैं मूव क्लॉक वाइज, तब उस केस में क्या होगा? यदि हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो होगा ऑफ ऑफिस, RC यानी कि रोबोट हैज़ कॉफ़ी, SWC यानी कि सैम वांट्स कॉफ़ी, MW यानी कि मेल वेटिंग और RHM बार यानी कि रोबोट हैज़ मेल। इसके बाद यदि नेक्स्ट एक्शन हो DC यानी कि डिलीवर कॉफ़ी। जब हमने कॉफ़ी डिलीवर कर ली है तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा वो होगा ऑफ ऑफिस, RHC यानी रोबोट हैज़ कॉफ़ी, SWC ऑफ ऑफिस, RHC बार यानी कि रोबोट हैज़ नॉट कॉफ़ी, SWC यानी कि सैम डज़ नॉट वांट कॉफ़ी, MW यानी कि मेल वेटिंग और अगेन होगा RHM बार यानी कि रोबोट हैज़ नॉट मेल। तो ये तो हमारे स्टेट्स हो गए। यदि हम इसी में चलें और यदि इसी में हम अगेन मूव करें क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? लेबोरेटरी, RHC यानी कि रोबोट हैज़ कॉफ़ी, SWC ने यानी कि सैम वांट्स कॉफ़ी, MW यानी कि मूव क्लॉकवाइज, RHM बार यानी कि रोबोट हैज़ नॉट मेल। और यदि इसी में हम मूव करें काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमें जो स्टेट मिलेगा वो मिलेगा कॉफ़ी शॉप, रोबोट हैज़ कॉफ़ी, सैम वांट्स कॉफ़ी, रोबोट हैज़ नॉट मेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजी हैं। पिकअप कॉफ़ी से लेके मूव क्लॉकवाइज, मूव काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये सारे डिफरेंट एक्शंस हैं। यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एक्शन लेते हैं। यदि आप अलग एक्शन लेते हैं तो उसका अलग गोल हो सकता है ना। डिफरेंट एक्शन का क्या हो सकता है? डिफरेंट गोल हो सकता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बताया गया है वो डायग्राम क्या कह रहा है?
Figure shows parts of the search space starting from the state where Rob is at coffee shop. Rob does not have coffee. Sam wants coffee. There is mail waiting and Rob does not have the mail. The search space is the same irrespective of the goal state. इस डायग्राम में कहा गया है कि यह डायग्राम शो करता है पार्ट्स ऑफ सर्च स्पेस जो कि स्टार्ट हो रहा है स्टेट से, जहाँ पर रॉब को कॉफ़ी चाहिए, रॉब के पास कॉफ़ी नहीं है। सैम को कॉफ़ी चाहिए, कुछ मेल वेटिंग है और रॉब के पास मेल नहीं है। सर्च स्पेस थोड़ा सा अलग है गोल स्टेट से। Using a forward planner is not the same as making as explicit state-based representation of the action, because the relevant part of the graph can be created dynamically from the representations of the actions. यदि हम फॉरवर्ड प्लानर को यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करना बिल्कुल भी उस तरह नहीं है जब हम बनाते हैं एक्सप्लिसिट स्टेट बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एक्शन, क्योंकि रिलेवेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ क्रिएटेड हो सकता है डायनेमिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शन से। ए कंप्लीट सर्च स्ट्रेटजी सच एज ए स्टार विथ मल्टीपल पाथ प्रोनिंग और इटरेटिव डीपनिंग इज गारंटीड टू फाइंड ए सॉल्यूशन। एक कंप्लीट सर्च स्ट्रेटजी जैसे कि ए स्टार जिसमें मल्टीपल पाथ प्रोनिंग या इटरेटिव डीपनिंग होते हैं, उससे इस तरह की सॉल्यूशन मिलने की बहुत ही गारंटी होती है। The complexity of the search space is defined by the forward branching factor of the graph. Complexity of the search space defined होता है by the forward branching factor of the graph. The branching factor is the set of all possible actions at any state, which may be quite large. Branching factor होगा set of all possible actions at any state, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। For the simple robot delivery domain, the branching factor is 3 for the initial situation and is up to 4 for other situations. Simple robot delivery domain में branching factor 3 होता है initial situations के लिए और यह होता है up to 4 for other situations. When the domain becomes bigger, the branching factor increases and so the search space explodes. जब डोमेन बड़ा हो जाता है तो ब्रांचिंग फैक्टर इंक्रीज़ होता है और इसलिए सर्च स्पेस एक्सप्लोर्स होता है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी में बी रिड्यूस्ड बाय फाइंडिंग गुड ह्यूरिस्टिक्स, बट द ह्यूरिस्टिक्स हैव टू बी वेरी गुड टू ओवरकम द कॉम्बिनेटरियल एक्सप्लॉइजन। यह कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सकती है जिसमें फाइंड किया जाता है गुड ह्यूरिस्टिक्स, लेकिन ह्यूरिस्टिक्स को गुड होना चाहिए टू ओवरकम द कॉम्बिनेटरियल एक्सप्लॉइजन। A state can be represented as either a complete word description in terms of an assignment of a value to each primitive proposition, or as a proposition that defines the state, or a path from initial state, that is by the sequence of actions that were used to reach the state from the initial state. In this case, what holds in a state can be deduced from the axioms that specify the effects of actions. एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है या तो कंप्लीट वर्ड डिस्क्रिप्शन, जिसमें होता है कि हम एक कंप्लीट वर्ड डिस्क्रिप्शन को एक टर्म ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए वैल्यू के टर्म्स में टू ईच प्रिमिटिव प्रोपोजिशन और एज अ प्रोपोजिशन जो कि डिफाइन करता है स्टेट को, एक पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट जो कि होता है सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो कि यूज़ किया जाता है टू रीच द स्टेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। इस केस में क्या होल्ड करता है एक स्टेट में जो कि डिड्यूस होता है एक्सॉइम्स से जो कि स्पेसिफाई करता है इफेक्ट्स ऑफ एक्शंस को। द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ए एंड बी अमाउंट्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग ए होल न्यू वर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर ईच वर्ड क्रिएटेड और बाय कैलकुलेटिंग व्हाट होल्ड्स इन अ वर्ड एज नेसेसरी। डिफरेंस रिप्रेजेंटेशन ए और बी के बीच में अमाउंट टू द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग ए होल वर्ड न्यू वर्ड डिस्क्रिप्शन होता है प्रत्येक ईच वर्ड के लिए जो कि क्रिएटेड होता है या फिर कैलकुलेटिंग होता है क्या होल्ड्स करता है वर्ड में नेसेसरी। अल्टरनेटिव बी में सेव ऑन स्पेस and will allow faster creation of a new node, but it will be slower to determine what actually holds in any given world. Alternate B
सेव करता है स्पेस पे और ये अलाउ करता है फास्टर क्रिएशन ऑफ अ न्यू नोड, लेकिन ये स्लोअर होता है डिटरमाइन करने के लिए क्या एक्चुअली होल्ड करता है गिवन वर्ल्ड में। Another difficulty with option B is that determining whether two states are the same is expensive. दूसरा डिफ़िकल्टी विथ ऑप्शन बी क्या होता है जो डिटरमाइन करता है कि क्या दो स्टेट सेम है, वह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। We have presented state space searching as a forward search method, but it is also possible to search backward from the set of states that satisfy the goal. हमने प्रेजेंट किया था स्टेट स्पेस सर्चिंग को एज अ फॉरवर्ड सर्च मेथड, लेकिन यह भी पॉसिबल होता है कि हम सर्च कर सकें बैकवर्ड्स फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेट जो कि सेटिस्फाई करता है गोल को। वेदर द इनिशियल स्टेट इज़ यूजुअली फुली स्पेसिफाइड एंड सो द फ्रंटियर स्टार्ट्स ऑफ कंटेनिंग ए सिंगल स्टेट, द गोल डज नॉट यूजुअली फुली स्पेसिफाई ए स्टेट एंड सो देयर वुड बी मैनी गोल स्टेट्स दैट सेटिस्फाई द गोल। हमने प्रेजेंट किया स्टेट स्पेस सर्चिंग को एज अ फॉरवर्ड सर्च मेथड, लेकिन यह पॉसिबल होता है कि हम सर्च कर सकते हैं बैकवर्ड फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेट जो कि सेटिस्फाई करता है गोल को, जहां पर इनिशियल स्टेट यूजुअली फ्यूली स्पेसिफाइड होता है और इसलिए फ्रंटियर स्टार्ट्स ऑफ होता है जिसमें कंटेन करता है एक सिंगल स्टेट। गोल यूजुअली फुली स्पेसिफाई नहीं करता किसी भी स्टेट को और इसलिए इसमें बहुत सारे गोल स्टेट्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं गोल को। दिस वुड मीन दैट द फ्रंटियर इज़ इनिशियली वेरी लार्ज। इसका मतलब यह होता है कि फ्रंटियर इनिशियली वेरी लार्ज होता है। थर्स बैकवर्ड सर्च इज़ द स्टेट स्पेस इज़ ऑफन नॉट प्रैक्टिकल। इसलिए बैकवर्ड सर्च इस स्टेट स्पेस में प्रायः प्रैक्टिकल नहीं होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।